गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलो करें आज की क्लास स्टार्ट मोटिवेशन के साथ, जुनून के साथ। आज ही हमारी साधारण बैच की क्लास 7 टाइप 4 पर मैं आपको छोड़ के गया था कल। टाइप 4 में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ये रहा आपके स्क्रीन पर टाइप 4 मैंने एक फॉर्मूला आपको कल बनवा के दिया था, जैसे भैया SI बराबर होता है PRT/100। तो इसी का यूज़ करके हमने एक फॉर्मूला बनाया था कल कि रेट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में SI/P इंटू 10। ये फॉर्मूला कल मैंने बनवाया था। क्लियर? ये फॉर्मूला कब बनता है? जब सवाल में रेट और टाइम का मान संख्यात्मक रूप से बराबर हो। तो T की जगह क्या रखेंगे? R। जब हम इसी फॉर्मूले में T की जगह रखेंगे R/100, है ना? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो सॉरी, P को SI के नीचे ले आए आप, P है ना, इधर R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। अब देखो जरा, ये 100 इधर इंटू में आ जाएगा, बराबर में R स्क्वायर हटेगा तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब SI/P इंटू 100 पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, है ना? क्लियर? चलो अब देखो, 100 कूद के बाहर आएगा, 10 बन जाएगा, और SI/P क्या रहेगा? अंदर रहेगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना? तो रेट आएगा स्क्वायर रूट का SI/P इंटू 10। क्लियर? ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलिए, समझे क्या नहीं समझे? ये फॉर्मूला कैसे बना बताया था कल मैंने। अब कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, जैसे पहला सवाल मैंने करवाया था कल आपको, दूसरा भी करवाया, तीसरा भी करवाया। चलिए टाइप 4 का सवाल नंबर 4। टाइप 4 के सवाल नंबर 4 में देखिए, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब संख्यात्मक मान से रेट और टाइम बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं, ठीक है? क्या है सवाल नंबर 4? किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो यहां से मैंने बताया था कि SI/P का मान 9/25 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो फ्रैक्शन सवाल में दिया है एक्चुअली वो SI/P का मान ही हमेशा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब इस फॉर्मूले में रखेंगे SI/P का मान 9/25, और बाहर में इंटू 10। मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे सवाल। 9 बाहर आएगा 3 बन जाएगा, 25 बाहर आएगा 5 बन जाएगा, 3/5 इंटू 10, 5 दूनी 10। तो रेट परसेंट कितना आएगा? 6%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात? दर प्रतिशत 6% आएगा कि नहीं आएगा? किस प्रकार मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना? अब इसको मिटा देता हूं, ये मैं ऑलरेडी कल आपको बता चुका हूं, ठीक है? ये सवाल नंबर 4 हमने सॉल्व किया, ठीक है? अब मैं आता हूं सवाल नंबर 5 पर। और यदि आप चाहते हैं सर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, मैं बेसिक से बताओ, तो इसी बेसिक से कल मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था। SI की क्लास नंबर 6 को फिर से रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा बेसिक से कैसे करेंगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ही कर रहा हूं। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यहीं पर कर रहा हूं सीधे, ठीक है? अब देखिए कहानी क्या है, इन तीनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्या है वो फॉर्मूला रेट निकालने का? कि भैया SI/P है ना, और इंटू 10। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात, है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना? अब देखिए यहां पे क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो। सवाल नंबर 5 में क्या दिया है? SI/P का मान, सीधे रेट निकालना है। SI/P का मान सवाल नंबर 5 में 1/16 दिया है, तो SI/P का वैल्यू 1/16 रखेंगे। सवाल नंबर 6 में SI/P का वैल्यू क्या दिया है? 441/484, तो 441/484 रखेंगे यहाँ पे, इंटू 10 वैसा का वैसा। सवाल नंबर 7 में SI/P का वैल्यू दिया है 25/16, तो यहाँ SI/P की जगह आप रखोगे 25/16 इंटू 10। बोलो क्लियर है इतनी सी बात, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 इंटू 10 आएगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सवाल में रेटो टाइम बराबर हो। तीनों सवालों में 5, 6, 7 रेटो टाइम बराबर है। एक्चुअली 1 से लेके 7 तक सारे सवालों में रेटो टाइम बराबर है। कैसे बराबर है देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे बराबर है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, देखिए 2 सेकंड रुको, है ना? हाँ,
तो देखिए सवाल नंबर 5 में किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है। ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है, दिया है दर और समय समान। क्लियर। वैसे ही छठे सवाल में भी दर और समय समान है, सातवें में भी दर और समय समान है, इसलिए वाला फॉर्मूला लगेगा सीधे। समझ आई बात। ये आएगा 2.5%, 10 का चौथा भाग 2.5%। ये कितना आएगा 441, 21 बन के बाहर आएगा या 22 बन के, 21/22 इंटू 10, 2 से 5 बार, 2 से 11 बार, 105/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सही 6/11% आएगा। है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी, ये छठे का आंसर है ना। सातवें की बात करूं 25/16, 5/4 बन के बाहर आएगा इंटू 10। क्लियर। तो ये आएगा 12.5%। कहने का मतलब क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आएगा? 12.5%। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। ठीक है, चलो अब 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में थोड़ी सी कहानी अलग है, क्योंकि 8वें सवाल में रेट और टाइम बराबर नहीं दिया है। देखो 8वें सवाल में क्या बोला है कि भैया वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, रेट टाइम से आधा है, ऐसा बोला है। ठीक है, बराबर नहीं है। तो अब इनमें यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब रेट और टाइम एग्जैक्टली बराबर हो, आधा दुगना तिगुना नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अब मैं सवाल नंबर 8 पे आता हूं। ठीक है, चलो भैया सवाल नंबर 8 पे आते हैं, मिटा देता हूं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, आराम से रोक के कॉपी करें इसको, है ना। चलो सवाल नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 देखो जरा क्या बोला 8वें सवाल में। 8वें सवाल में फॉर्मूला नहीं लगेगा सॉरी, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100 ये तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली इसी फॉर्मूले को लगाएंगे हम। चलो सवाल नंबर 8, एक धनराशि साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। साधारण ब्याज राशि का 8/25 है, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है, ये दिया है ना 8वें सवाल में। ठीक है, चलो आगे। यदि वर्ष की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है ना। वर्ष की संख्या दर का आधा है, वर्ष की संख्या दर का आधा, वर्ष की संख्या किसके बराबर है? दर का आधा, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स इज हाफ ऑफ द रेट, यानी कि रेट का आधा करोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स बनेगा, ऐसा बोला है उसने। ठीक है, ये दो चीजें। चलो तो साधारण ब्याज का वैल्यू क्या दिया है? साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 दिया कि नहीं दिया बताओ। साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 दिया कि नहीं दिया? अच्छा, निकालना क्या इस सवाल में? हमें निकालना है रेट निकालना है। ठीक है, तो P इंटू आर। अच्छा, T का मान R/2 रख सकते हो क्या? ये T का मान R/2 रख सकते हो क्या? नीचे में 100 वैसा का वैसा रहेगा फॉर्मूले का। T का मान बताइए R/2 रख सकते हो, क्योंकि हमें R का वैल्यू निकालना है। यदि R का मान निकालना है तो T को हटाना पड़ेगा। T कैसे हटेगा? T का मान R/2 रखेंगे तभी तो T हटेगा। T हट गया, P से P कैंसिल। देखो R का मान आएगा कि नहीं आएगा यहां से। तो कहने का मतलब सवाल ने मांगा क्या है? सवाल ने मांगा है रेट। क्या मांगा है? रेट। R मांगा है तो T को उड़ा दो, T को हटा दो। T कैसे हटाओगे? T का मान रख दो, T का वैल्यू R/2, T की जगह R/2 रखोगे, T खत्म हो गया, R का मान आ जाएगा। ऐसे समझ आई बात। चल निकाल लेते हैं R की वैल्यू। टाइम भी मांग सकता हूं हमसे, आता हूं मैं आगे। तो R का वैल्यू यहां से पहले निकालते हैं। P से P कट गया, क्लियर। और क्या कट रहा है? 25 से 100 गया 4 बार, है ना। 4 दूनी 8 और 8, 8 का स्क्वायर। ये R इंटू R, एक तो R स्क्वायर हो गया, और ये 4 दूनी 8 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया। तो बताओ R बराबर 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो रेट परसेंट 8% आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी सी बात। अब मान लो ये तो रेट पूछा, मान लो टाइम पूछ ले, तो R का वैल्यू यहां लगा दो ना यार। R का वैल्यू 8 यहां लगा दो, टाइम आ जाएगा। टाइम 4 वर्ष आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो जब रेट और टाइम एग्जैक्टली बराबर ना हो, आधा दुगना तिगुना ऐसा रिलेशन दिया हो, फिर हम बेसिक फॉर्मूला लगा लेंगे, सेकंड्स में आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, समझ आई बात। साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 8/25, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पुटअप करेंगे प्रिंसिपल का 8/25। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात। चलिए बढ़ता हूं आगे, मिटाता हूं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं। ठीक है, सवाल नंबर 9, आराम से रोक के देखो। सवाल नंबर 9 पर आता हूं मैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो सवाल नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है सवाल नंबर 9 में? आजा भैया सवाल नंबर 9, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 12/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 12/25 ये दिया है भैया। तो साधारण ब्याज किसके बराबर है? मूलधन का 12/25। बोलो समझे कि नहीं समझे? किसके बराबर है साधारण ब्याज? मूलधन का 12/25, P का P, R का R। अब देखो आगे क्या रिलेशन दिया है? दिए गए धन पर ब्याज की दर समय का 1/3 है। ब्याज की दर कौन है? समय का 1/3।
ब्याज की दर कौन है, समय का 1/3। समझ आई बात। अब आपसे मांगा क्या इस सवाल में, ये देखो आप पहले क्या मांगा भैया, ब्याज की दर निकालना, आर निकालना है। यदि आर निकालना है तो टी का वैल्यू आर के फॉर्म में रख दे। क्या यहाँ पे आर निकालना है तो टी का वैल्यू आर के रूप में रख दे। आर चाहिए तो टी को खत्म कर दो। टी को खत्म कैसे करोगे, टी का मान वहां से निकाल के यहां रखो। देखो टी का मान यहां से 3r बनेगा क्या, टी का मान 3r आएगा क्या, तो टी का मान रखो यहाँ पे 3r, नीचे कुछ भी नहीं आएगा, बस ऊपर ही होके रह जाएगा, है ना। तो बताओ टी का वैल्यू 3r आएगा कि नहीं आएगा, टी की जगह बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। आप ये भी रख सकते थे आर का वैल्यू टी के फॉर्म में रख दो, पूरा टी में बदल लो, पूरा आर में बदल लो, मत करो, कुछ मत करो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, हमेशा आर में बदलो। आप तो किस में बदलो, हमेशा आर में बदलो। पूरे को टी में बदल सकते, आर का मान टी के फॉर्म में रख देते आप, आर का मान t/3 रख देते, टी को टी रहने देते, आर का मान t/3 रख देते, तो टी के फॉर्म में रिजल्ट आ जाता, टी का वैल्यू आ जाता, फिर टी का वैल्यू यहां रखते तो आर का मान आ जाता। ज्यादा बोल दिया क्या, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, ठीक है चलो कोई नहीं, है ना। इधर देखो अब आप लोग, क्या है कहानी, हमें निकालना है आर, ठीक है। तो टी का वैल्यू क्या रख दिया हमने, 3r, क्लियर, ठीक है। यदि डाउट हो तो डिस्कशन कॉलम में लिख देना, टॉपिक खत्म होने के बाद मैं फिर से एक बार ले लूंगा इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर की बात है। पी से पी गया, है ना, 25 से 100 गया 4 बार, 3 से ये 12 गया 4 बार, तो r इंटू आर आर स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, तो बताओ r बराबर 4, तो रेट परसेंट 4% आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी बात। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो सवाल नंबर 10, बड़ी गर्मी लगती है यार, इधर देखो सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 10 में क्या दिया है कि भैया साधारण ब्याज मूलधन का 20/36 है, साधारण ब्याज मूलधन का 12/25 नहीं 20/36 है ना। इसी में करेक्शन करता हूं जो सवाल नंबर 10 में है ना। आगे क्या बोला, दिए गए धन पर ब्याज की दर समय का 1/5 है, ब्याज की दर समय का 1/5 है, ऐसा दिया है। तो बताओ टी का वैल्यू यहां से 5r आ जाएगा क्या, है ना। ब्याज की दर समय का 1/5 है और साधारण ब्याज मूलधन का 20/36 है, रखते हैं वैल्यूज, ठीक है, पुटअप करते हैं। चलो भाई, तो साधारण ब्याज का वैल्यू मूलधन का 20/36, मूलधन का 20/36, क्लियर। पी का पी रहेगा, आर का आर रहेगा, क्लियर। अब टी की बात करें, टी का वैल्यू 5r आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा, है ना, अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पी से पी कैंसल आउट, क्लियर। 5 से 20, 5 से 100 कितनी बार जाएगा, 20 बार, है ना। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर, है ना, और काट ले क्या इसको, 4 से 5 बार, 4 से 9 बार, 20 पंजे 100 हो जाएगा ये, और नीचे 9 आ जाएगा, यानी कि 10/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो आर स्क्वायर 10/3 का होल स्क्वायर, यानी कि आर बराबर 10/3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा। आर बराबर 10/3% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी सी बात। तो आर परसेंट 10/3% आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, किसी को बताइए, बोलिए क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको, समझ गए बात को। 10/3% को 3 से ही 1/3 लिखोगे आप, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से ही 1/3% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो मिटाऊं 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 मिटाऊं, है ना। सवाल नंबर 11 पे आते हैं। सवाल नंबर 11 में साधारण ब्याज मूलधन का 25/12 है, साधारण ब्याज मूलधन का 25/12 है ना, 25/12, ठीक है। और यहां क्या बोला है, ब्याज की दर समय का 1/3 है, समय का 1/3 है, तो बताओ टी का वैल्यू 3r आएगा कि नहीं आएगा, इसको मिटा दो। तो एसआई का वैल्यू क्या रख दे, पी का 25/12 बराबर पी का पी रेट, टी का वैल्यू 3r रख दूं, ये रखा टी का वैल्यू 3r, है ना, अपॉन में 100, पी से पी कैंसल आउट, है ना। इसके बाद क्या कटेगा, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो आर 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 स्क्वायर, ये 3 3 नीचे में 3 का स्क्वायर आएगा, 25 25 25 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर सब कैंसल, आर का मान 25/3 बचेगा क्या, बोलो 25/3 यानी कि 8 से ही 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो आर परसेंट 8 से ही 1/3% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी सी बात, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को, क्लियर है इतनी सी बात। तो आर परसेंट 8 से ही 1/3% आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए बात को, क्लियर है। अब आपको मान लो टाइम निकालना है, तो आर का वैल्यू 25/3 यहां रख दो आप,
आर का वैल्यू 25/3 यहाँ रख दो तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 3 3 कैंसिल, समय बराबर 25 वर्ष। तो किसी भी एक का मान निकाल के यहाँ रखोगे दूसरे का आ जाएगा। क्लियर? चलो भैया ये हमारा टाइप 4 कंप्लीट, मिटा रहा हूँ, मिटाता हूँ, है ना, आराम से रोक के कॉपी करो। अब हम आगे बढ़ेंगे, टाइप 5 नहीं करेंगे अभी, टाइप 6 भी नहीं करेंगे, है ना, टाइप 7 भी नहीं करेंगे, सीधे टाइप 8 पे आ रहा हूं मैं अभी। टाइप 4 के बाद सीधे टाइप 8, इजी है, छोटा है, जो जल्दी होता जा रहा है उसको हम करते हैं ना। टाइप 8 के सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो टाइप 8 है ना। चलो आता हूं टाइप 8 पर। क्या है टाइप 8? कोई मूलधन 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाता है। कोई मूलधन, पहला सवाल, कोई मूलधन 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष तक बैंक से नहीं निकालो तो ब्याज सहित 600, और 6 साल तक न निकालो तो ब्याज सहित कितना हो जाएगा? 650। ब्याज सहित कितना हो जाएगा? 650। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। 4 साल में कितना हो जाएगा? 600, और 6 साल में ब्याज सहित कितना हो जाएगा? 650। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। तो ब्याज की दर निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज की दर। अच्छा बताओ, ये सवाल आप कर चुके हो ऐसे सवाल टाइप 2 में? मैं बताता हूँ टाइप 2 में कौन सा सवाल ऐसा था, मैंने करवाया था आपको। टाइप 2 कहाँ है भैया? टाइप 2 आजा, जल्दी सामने आ, जल्दी सामने आ जा, जल्दी आ जा। टाइप 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल नंबर, अबे कहाँ है? 15 और 23। टाइप 2 का सवाल नंबर 15 और 23। ये 2 सवाल टाइप 2 में मैंने करवाए थे। ये जो वैरायटी है यही सवाल है सारे के सारे। ऐसे सवाल आपको याद होगा टाइप 2 में करवाए होंगे जो क्लासेस को प्रॉपरली देख रहा है ना, कि 4 साल में 600, 6 साल में 650। तो क्या निकालना है इसमें? मूलधन और रेट निकालना होता है ना, कि भैया प्रिंसिपल और रेट निकालो। चलो निकाल लेते हैं प्रिंसिपल और रेट, ठीक है ना। वैसे दर ही पूछा इसमें, लेकिन मूलधन और ब्याज दर इस प्रकार के सवाल में 4 साल में इतना, 6 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, 6 साल में इतना, 2 मान दिए होते। क्लियर? अब देखिए इसमें हमें मूलधन भी निकालना और रेट भी निकालना है। क्लियर? अब सुनो कहानी। अच्छा 6 में से 4 गए, 2 साल बचा कि नहीं बचा? 2 साल का ब्याज 50 रुपए है कि नहीं है? यदि 2 साल का ब्याज 50 रुपए तो 1 साल का ब्याज 25 रुपए है कि नहीं है? इस प्रकार के सवाल में आपको केवल 1 वर्ष का एसआई निकालना होता है। इस प्रकार के सवाल में आपको केवल 1 वर्ष का क्या निकालना होता है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। समझ आई बात? तो इस प्रकार के सवाल में केवल आपको क्या निकालना होता है? 1 वर्ष का साधारण ब्याज। जितनी जल्दी 1 वर्ष का साधारण ब्याज खींचोगे ना, उतनी जल्दी उत्तर आएगा। ठीक है, चलो। तो 2 साल का 50, तो हर साल 25, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ 25 है कि नहीं? बस बात खत्म हो गई, बात खत्म। अब देखो 4 साल है, कितने साल है? 4 साल। यदि यहाँ 25-25 साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है, ठीक है, 25-25, तो यहाँ भी 25-25 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ 100 रुपये ब्याज है कि नहीं? 600 में 100 रुपये ब्याज जुड़ा हुआ है। 600 में 100 निकालोगे तो मूलधन उधार कितना लिया था बताओ? 500 रुपये। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आना चाहिए। समझ आई बात? क्लियर? चलो अब दर निकालना है। दर कैसे निकालते हैं? नीचे आता है मूलधन और ऊपर आता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। बता चुका हूं मैं आपको, N2 100 ये तरीका होता है रेट निकालने का। क्लियर? तो मूलधन है 500 और 500 पे हर साल, 500 पे हर साल कितना ब्याज दे रहे हो? 500 पे हर साल 25 रुपये ब्याज दे रहे के अंदर, आप बताओ मेरे को। 500 रुपये पे हर साल 25 ब्याज दे रहे के अंदर। तो 500 पे 25 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 5 से 25 5 बार। बताओ रेट परसेंट आपका 5% आएगा कि नहीं आएगा? तो मूलधन आया भैया 500 और रेट आया 5%। आ गए क्या दोनों आंसर, मूलधन और दर? बोलो समझे कि नहीं समझे? 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 समझे कि नहीं समझे? समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है, लेकिन मेरा मन कर रहा है इसी सवाल को मिटा के एक बार फिर से बताऊंगा। मजे आ रहे हैं मेरे को बताने में, क्योंकि क्या है ना, आपको समझ में आ गया, आप रिपीट करके भी देख लोगे, लेकिन मन में डर बैठ गया तो एक और बार बताऊंगा तो वो जो डर है ना मन का, वो आपका दूर हो जाएगा। क्या है, मेरे को एक एक आपकी रग रग पता है। इधर देखो आप लोग, फिर से बताऊंगा सवाल क्या है, जबकि मैंने बोला है 15 और 23 नंबर का सवाल है, टाइप 2 का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा। 4 साल में कोई पैसा हो जाता है 600 और 6 साल तक बैंक से न निकालो तो आपका पैसा ब्याज सहित 650 हो जाएगा।
हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए। 600 से 650 2 साल है कि नहीं है, 6 साल में से 4 साल गया 2 साल। देखो 600 से 650 50 रुपये ब्याज बना 2 साल में, तो हर साल ब्याज 25, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये है कि नहीं, बस सवाल खत्म हो गया। तो यहाँ 4 साल है कि नहीं, 1 2 3 4 25 25 25 25, तो बताओ 100 रुपये ब्याज हुआ कि नहीं हुआ। तो 600 में से 100 गया, तो बताइए मूलधन 500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। मूलधन 500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। अब दर निकालनी है, यदि हम दर की बात करें, नीचे मूलधन, ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 500, ठीक है, और हर साल ब्याज कितना है 25, क्लियर। 2 0 से 2 0 गया, 5 से 25 कितनी बार जाएगा, 5 बार। R बराबर 5, रेट परसेंट 5%। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। चलो अब चलता हूं मैं दूसरे सवाल पर। सारे सवाल टाइप 8 के ऐसे ही हैं, 2-3 सवाल करवा देता हूं, बाकी आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा डिस्कशन में, हम डिस्कशन ग्रुप में डालिए, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले, एक एक चीज रटोगे आप। मिटा रहा हूं इसको, 2 बार बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा आपको आज बड़ी ऊर्जा है मेरे अंदर, लग नहीं रहा आपको। आज एक्सरसाइज ज़्यादा की है मैंने, एक्चुअली बहुत मेहनत की आज। इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, अभी लास्ट में करेंगे। आ जाते हैं ना जाने कहाँ से, भाग। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो, चलो सवाल नंबर 3 पे आ जाओ जरा फटाफट विद्यार्थियों, स्मार्ट विद्यार्थियों। सवाल नंबर 3, मुंह उठा उठा के, कैसे कैसे लोग, कुछ तो भी। चलो सवाल नंबर 3 पे आओ। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 साल में 520, 5 साल में कितनी हो जाती है 520, और आगे 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 7 साल में, 7 साल में कितनी हो जाती है 568। बताओ 2 साल, 7 में से 5 साल गया, 2 साल है कि नहीं, 1 और 2। 520 से 68 बताइए, 48 रुपये ब्याज है कि नहीं, 48 रुपये का मार्जिन है कि नहीं। 568 में से 520 रुपये माइनस करो, 48 आएगा, यानी कि हर साल का ब्याज 24 रुपये है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए 24 रुपये। 5 साल है, 24 24 24 24 24, ऐसा डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सवाल को पढ़ के 48 2 साल का 1 साल का 24, तो 5 साल में 120, 520 में से 120 गया, 400 रुपये मूलधन, और 400 पे 24, 6% दर। ओरली आएगा, सब ओरली होगा, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है ये, लेकिन मैं स्ट्रक्चर बना बना के बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर न बनाते हुए भी आप 5 साल का 24 पंजे 120 रुपया ब्याज इसके अंदर देख लोगे कि नहीं देख लोगे, कि भैया 5 साल का 24 पंजा 120, 520 में से 120 निकाला, कितना आया 400, तो मूलधन कितना आएगा 400। ओरली हिसाब लगा सकते हो सब, है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंसान योद्धा बनता है, बड़ा आदमी बनता है। 24 पंजे 120, भैया 520 में से 120 ब्याज निकाल दो, तो उधार कितना लिया था 400 रुपये, तो मूलधन आ गया 400। रेट कैसे निकालेंगे भैया, 400 के ऊपर हर साल 24, 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 तो 400 के ऊपर हर साल 24 इंटू 100 आ जाएगी दर। नीचे आता है मूलधन, ऊपर आता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। ये दर निकालने का तरीका होता है 0 0 0 0, 4 छंग 24, रेट परसेंट आएगा 6%, मूलधन आएगा 400। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 स्वयं करेंगे, सवाल नंबर 4 खुद से करेंगे, सवाल नंबर 5 में बताऊंगा, आ जाओ। सवाल नंबर 5 बिगाड़ दूं क्या, मैं इसको बिगाड़ दूं, बिगाड़ देता हूँ। चलो भाई सवाल नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर सिस्टम की क्लास आपने देखी होगी कल, सब कुछ समझ में आया होगा। आज फिर नंबर सिस्टम की क्लास है, वही टाइम 1 बजे, है ना। चलो भाई सवाल नंबर 5, क्या है सवाल नंबर 5 भैया, आजा। 2 साल में 678 रुपये, कोई पैसा है जो 2 साल में हो जाता है 678 और 3.5 साल में 736.5। ये रिपीट है क्या सवाल, ये इस टाइप में करवाया था वही तो नहीं, देख लेता हूं एक बार। टाइप 2 15 756, नहीं वो अलग था,
ये डाटा अलग है थोड़ा सा, है ना। चलो भाई सवाल नंबर 5 पे आ जाता हूँ। 3.5 साल में, 3.5 साल में से 2 साल गया, बताओ 1.5 साल बचा कि नहीं बचा? 1.5 साल यानी कि 12 माह और 6 माह। बोलो समझे कि नहीं समझे? 12 माह और 6 माह, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चलो भैया माइनस करते हैं। 736.5 में से 678 माइनस करो, 0.5, 16 में से 8 गया तो 8, 12 में से 7 गया तो 5, है ना, और 0 तो 58.5। तो बताइए जरा 1.5 साल कितना साल है? 1.5 साल, 1.5 वर्ष। ध्यान रखना 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज है, हमें 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए। कितने साल का? 1 साल का। क्लियर? तो 1 साल का कैसे निकालेंगे? 2 एकम 2, 2 3/2 वर्ष हो जाएगा क्या ये? 3/2 वर्ष का 58.5। तो हमें निकालना है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का कैसे निकालोगे? 2 इंटू में जाएगा, 3 बटे में जाएगा, 2 इंटू में जाएगा, 3 अपॉन में जाएगा। समझ आई बात? क्लियर? चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, इसको हल कर लें, आ जाएगा आंसर। चलो सबसे पहले तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा क्या? अब यदि इसको काटे हम, ठीक है, 5 से, पहले तो 2 से 10 5 बार जाएगा, फिर 5 से ये जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 117, 3 से 117 काटोगे 39 बार जाएगा। यानी कि भैया 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया 39 रुपीज़। ये काट लेना शांति से, 1 वर्ष का 39, खत्म हो गई बात। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 39, यहाँ 2 साल है तो 39 बताओ 78 रुपये ब्याज है कि नहीं? 678 में से 78 रुपया कटा तो मूलधन 600 है कि नहीं है? तो मूलधन आ गया 600। अब रेट निकालना है तो भैया 600 पे हर साल 39, 600 पे हर साल 39, 600 के ऊपर 39, 600 के ऊपर 39, यानी कि नीचे मूलधन और ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 3 से 6 2 बार, 3 से 13 बार, 13/2, 13 का आधा 6.5% रेट आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो रेट परसेंट कितना आएगा? 6.5%। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, समझ गए? ठीक है। सवाल नंबर 6 स्वयं करेंगे। अब मैं सवाल नंबर 2 बता देता हूं जो मैंने छोड़ा था अभी, है ना। सवाल नंबर 2, फिर अगले टाइप पे आता है। मिटा दूं क्या इसको? बोलो 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 बोलो, मिटा दूं, बिगाड़ दूं क्या? है ना, आराम से रोक के कॉपी करना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि सर तेज पढ़ा रहे हैं धीमे पढ़ा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा आपको पहचानने में चीज़ें मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है जहाँ चीज़ एक ही जैसी होती है ना, बार बार वहाँ मैं चाल बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ है, एक ही जैसी चीज़ है, समझने में संघर्ष करना नहीं। और जहाँ चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, डिफरेंट होती है, सिखाना है, वहाँ मैं धीमे चलता हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, समझ आई बात? ऐसे गाड़ी नहीं चलती, समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है, चीज़ों के साथ, सिचुएशन के साथ बिहेवियर बदलना पड़ता है। चलो इधर देखो आप लोग, क्योंकि जब एक ही जैसी चीज़ें तो उसमें समय बचा है ना, वो समय बचा के हम उन चीज़ों में खर्च करेंगे जहां हमें सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कुछ नहीं है यार, ये कैसे कैसे लोग सवाल बनाने आ गए, कुछ आता ही नहीं होगा इनको। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है पता है? सवाल नंबर 2 अलग है, इन सवालों जैसा नहीं है। सवाल को पढ़ना है ना, हर सवाल पे एक ही जैसी चीज़ नहीं थोपना। सवाल को पढ़ो क्या पूछ रहा है, उसके बाद फिर कौन सी मेथड लगेगी, है ना। चलो, किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये, 150 रुपये। अब उसने भैया 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 100 रुपये और 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया उसने 150 रुपये। अब आप देखो जरा, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो हर साल का साधारण ब्याज 50-50 हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ इसको देखो ही मत, ये बेवजह दिया, हमें कोई ज़रूरत थोड़ी ना इसकी। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 100 रुपये। क्या मांग रहा है हमसे? प्रिंसिपल निकालो। अब सुनना मेरी बात, समझना मेरी बात, पसीना बड़ा आ रहा है, पूरी शर्ट गीली हो। इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी, सुनिए, है ना। कहानी ऐसी है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये, है ना। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये यानी कि 50-50। क्लियर? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये, ठीक है। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150। ये सवाल ने हमको बेवकूफ़ समझ रखा है। ये सवाल हमको मतलब हल्के में ले रहा है, ये सवाल हमको मतलब हल्के में ले रहा है, मतलब हम कुछ है ही नहीं। हमको क्या समझ रखा है इसने? बेवकूफ़ समझ रखा है क्या इस सवाल वाले ने? हमको इतना नीचा स्तर का समझा है क्या? हमको इतना भी नहीं आता हमको? क्या हमको नहीं पता कि जब 2 साल का साधारण ब्याज 100 होगा तो 3 साल का तो 50 और जुड़ के 150 आएगा ही? बोलने की ज़रूरत थी क्या? अरे पूछना चाहता आज आपसे, सारी दुनिया जानना चाहती है आज आपसे, बता दो, अवसर मिला है आपको।
जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50-50 100 रुपये, तो हमें भी पता है कि भैया 3 साल का तो 150 अपने आप 50 जुड़ेगा, तो 3 साल का तो 150 आ ही जाएगा ना, हमें भी पता है ना। तो इस रिलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये। अब वो बोल रहा मूलधन निकालो, तो सुन लो मेरी बात, और दर कितनी दी है? 5%। दर कितनी दी है? 5%। समझ आई बात? मूलधन निकालना, निकल जाएगा मूलधन, सीधी सी बात है। अब सुनो मेरी बात इतना आसान नहीं है आपके लिए, मेरे लिए आसान है। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये, तो हर साल 50-50 आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये है कि नहीं बताओ। अब सुनो जरा मेरी बात, ठीक है ना, है ना। मूलधन का 5% 50 रुपये के बराबर। अच्छा, मूलधन अपने आप में 100% होता कि नहीं होता? हमेशा। ठीक है, यदि 5% बराबर 50 है, तो आप सोचो 100% बराबर 1000 रुपये मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे भैया, 1 साल का साधारण ब्याज 5% बराबर 50 रुपये, तो मूलधन 100% होता है। यदि 5% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना? तो परसेंट से रुपए का रिलेशन देखो, एक जीरो का है कि नहीं? केवल 5% बराबर 50 रुपये, प्रतिशत से रुपए का रिश्ता एक जीरो ज्यादा का है कि नहीं है? तो प्रतिशत से रुपए को बदलेंगे तो एक जीरो और बढ़ा दे, बताइए 1000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा मूलधन? अरे पूछने चाहती दुनिया आपसे, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। फिर रेट निकालने का तरीका क्या होता है? रेट निकालने का तरीका क्या होता है? नीचे मूलधन, ऊपर 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100। तो मूलधन निकालना है, पी मान लो। 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ 50 रुपये है कि नहीं है, है ना। और रेट बताओ, रेट 5% है कि नहीं है, बताओ। यहाँ से भी पी का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वही रेट निकालने वाला तरीका, साधारण ब्याज अपन मूलधन इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? बात को क्लियर है? या फिर ओरली आना चाहिए यार। 5% दर दिए, 1 साल का ब्याज 50 रुपये, यानी कि 5% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना? 5% बराबर यदि 50 है, तो हमें निकालना है भैया 100% बराबर कितना? देखो इंटू 10, तो इंटू 10 1000 रुपये आएगा। या फिर 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% का वैल्यू 5 से 50 10 बार जाएगा, तो 1% 10 रुपये, तो 100% 20 चिपकाओगे। 1% 10 रुपये, तो 100% में 10 इंटू 100, बताओ 1000 रुपये मूलधन आएगा कि नहीं आएगा? या फिर रेट वाला फॉर्मूला लगा लो आप, रेट बराबर 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटा पी इंटू 100। समझ रहे? पी निकालना है, पी को पी रखो। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, रेट आपका कितना है? आर का वैल्यू 5% दिया है, इंटू 100। पी का मान आ जाएगा यहाँ से भी, 5 से 10 बार जाए, 10 इंटू 100 1000, तो पी इधर आएगा, पी बराबर 1000 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? या फिर फॉर्मूला लगा लो, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। चलो भैया, 2 साल पे खेलना है आपको। यदि 2 साल पे खेलना है, तो टाइम का वैल्यू क्या लगाना? 2 साल बटा में 100, वैसा का वैसा, है ना। रेट 5 है, पी निकालना है, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये। 2 साल पे खेलना है, तो टाइम 2 साल। टाइम 2 साल लोगे तो फिर 2 साल का साधारण ब्याज लगाओगे। यदि टाइम 1 साल लोगे तो फिर 1 साल का साधारण ब्याज लगाओगे। समझ आ रही बात? यहाँ आपने टाइम 2 साल लिया, इसलिए साधारण ब्याज भी 2 साल का 100 रुपये। यदि टाइम 1 साल लोगे तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना आएगा? 50 रुपये। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? क्लियर? या फिर टाइम 2 साल लोगे, समय 2 साल लोगे, तो साधारण ब्याज भी 2 साल का क्या आएगा? 100 रुपये। या फिर देखो ना, 2 से काटो ना, 2 एकम 2, 2 से 100 50 बार, तो अपने आप वही चीज़ होगी ना। यदि टाइम 1 साल लोगे तो साधारण ब्याज भी 1 साल का अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? जितना टाइम लोगे उतने टाइम का साधारण ब्याज। समझ आई बात? पी का मान अपने आप आएगा यहाँ से, तो 5 से ये 50 10 बार जाएगा, 10 इंटू 100, बताओ पी का मान 1000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? जैसे चाहो वैसे निकाल लो, जैसा मन हो वैसे निकाल लो। समझ आई बात? ठीक है। या फिर मूलधन का 5% 50 रुपये है कि नहीं? अरे मूलधन का, प्रिंसिपल का 5% 50 रुपये है कि नहीं है? 1 साल का साधारण ब्याज कैसे निकालोगे? मूलधन का 5% निकालोगे, 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? मूलधन का 5% निकालोगे, 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? 5 से 50 10 बार जाएगा, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, तो 100 इंटू 10, बताओ पी बराबर 1000 आएगा कि नहीं आएगा? इतना बता दिया, और क्या बताऊँ यार, ओरली था। बहुत सरल सी चीज़ें जो मैं इतना टाइम ले रहा हूँ उसमें। ठीक है, ये टाइप 8 हमारा कंप्लीट है। समझ आई बात? अब मैं आ रहा हूँ, नाउ आई एम कमिंग। जो क्वेश्चन छोड़े खुद से करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ कौन से टाइप पर? रुको, टाइप 6। अब हम पढ़ेंगे टाइप 6। जो इंटरेस्टिंग टाइप से उनको पहले पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। चलिए अब हम आएंगे टाइप 6 पर। आते हैं टाइप 6 पर। चलो, नाउ द टर्न ऑफ टाइप 6। क्लियर? आता हूँ मैं टाइप 6 पर। चलो भैया आ जाओ टाइप 6 पर। अरे यार मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, है ना? माइक में कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो टाइप 6 पे आ रहा हूँ मैं अब, है ना। आ जाते हैं टाइप 6 पर। टाइप 6। चलो भाई आ जाओ जरा आप लोग टाइप 6 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 6 बहुत शानदार, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है टाइप 6। चलो भाई, क्या है कहानी टाइप 6 की? पहला सवाल बिल्कुल प्रैक्टिकल, पिक्चर बनाना है, पिक्चर है ना। टाइप 6 पे आता हूं। एक जमा धनराशि पर 4.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज 202 रुपये 50 पैसे है। एक वर्ष में 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से उसी जमा राशि पर कितना अतिरिक्त ब्याज हो जाएगा? सुनो, 4.5% की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज है 202 रुपये 50 पैसे। सवाल ने पूछा यदि दर 5% हो जाए तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 4.5% से 202 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं आपको सालाना। एक साल की बात है, केवल एक साल की। ये भी एक साल का, ये भी एक साल का, ये इसलिए एक दूसरे के सामने आ रहे हैं ना। प्रतिशत से रुपए का रिलेशन, ये जो टाइप 6 है ना, इसमें क्या है पता है? प्रतिशत से रुपए का रिश्ता जोड़ना है आपको, रिश्ता। समझ आइए बात, प्रतिशत से रुपए के रिश्ते पे डिपेंड है टाइप 6 पूरा का पूरा। लेकिन ध्यान रहे, यदि प्रतिशत एक साल का है तो रुपया भी एक ही साल का होना चाहिए, तो ये रिश्ता बनेगा। या फिर प्रतिशत 2 साल का है तो रुपया भी 2 साल का होना चाहिए, तब रिश्ता जुड़ेगा, मतलब समय सेम होना चाहिए। प्रतिशत 3 साल का तो रुपया भी 3 साल का। अब आप देखो, 4.5% प्रति वर्ष बोला है, यानी कि ये भी एक साल का है, और 202 रुपया 50 पैसा भी एक ही साल का ब्याज है कि नहीं है? तो एक साल में कितना प्रतिशत ब्याज देगा बैंक? जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा करा, बिल्कुल प्रैक्टिकल, दिमाग लगेगा ही नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखना चाहिए ना। जैसे मैंने पैसा उधार दिया कहीं भी किसी को, या फिर मैंने बैंक में क्या किया, ठीक है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक वाला बोल रहा सालाना 4.5% आपको ब्याज मिलेगा। क्या बोल रहा बैंक वाला? कि भैया सालाना आपको 4.5% ब्याज मिलेगा, है ना। तो 4.5% एक साल में मेरे को कितनी कमाई करके देगा? 202 रुपये 50 पैसे। यानी कि एक साल में 4.5% ब्याज मिलेगा, तो एक साल में जो 4.5% ब्याज मिला वो कितना रुपया बना मेरा? 202 रुपया 50 पैसा बना के नहीं बना। सवाल ने बोला कि 4.5% प्रति वर्ष आपको मिलेगा, और एक साल का साधारण ब्याज 202 रुपये 50 पैसे, यानी कि ले दे के ये भी एक साल का, ये भी एक साल का, दोनों एक ही साल के हैं, ये भी और ये भी। तो 4.5% का मान 202 रुपये 50 पैसे हुआ कि नहीं हुआ? अब बैंक वाला बोल रहा है यदि दर 5% हो जाए, यदि दर कितनी हो जाए? 5%। यदि दर 5% हो जाए तो कितना अतिरिक्त पैसा मिलेगा? तो बताओ, आधा % ज़्यादा मिलेगा क्या? यदि दर 5% हो जाए तो बताइए, आधा % ज़्यादा पैसा मिलेगा क्या? बोलो। यदि दर 5% हो जाए तो बताइए, आधा % ज़्यादा पैसा मिलेगा क्या? 4.5% यदि 202 रुपये 50 पैसे, तो 4.5 से 5% हो जाए तो आधा % अतिरिक्त धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कितना अतिरिक्त पैसा मिलेगा वो पूछा है। यदि 4.5% 202 रुपये 50 पैसे, तो आधा % बराबर कितना? उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सामान्य सी, बहुत इजी सी बात है, बहुत सरल सी बात है कि भैया 4.5% ब्याज की दर है। कितनी दर है ब्याज की? 4.5% दर है। यदि 5% ब्याज की दर हो जाए तो सबसे पहले तो हम खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि भैया अभी साल में हमारी 4.5% कमाई होती थी, जो पैसा जमा किया उस पर, अब कितनी कमाई होगी? 5%। कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? अरे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? आप खुद भी होंगे ना उस जगह पर, तो आप भी सोचेंगे यार एक्स्ट्रा कितना रुपया एक्स्ट्रा आएगा यार, मज़ा आ जाएगा। मतलब है अभी तक तो 4.5% ही मिलता था मेरे को, उस राशि पे बैंक 4.5% ही ब्याज देता था, अब वो बैंक मेरे को 5% ब्याज देगा, आधा % अतिरिक्त पैसा आएगा यार। तो देखिए आधा % कितना रुपया होता है। अरे % को क्या खाओगे? % को क्या करेगा इंसान? % को रुपए में नहीं बदलेंगे, रुपये से काम आएगा ना, % काम थोड़ी ना आएगा, रुपया काम आएगा, पैसा काम आएगा। तो पहले बैंक 4.5% ब्याज दे रहा था, अब 5% दे रहा है, बड़े खुश हो गए, मज़ा आ गया यार कि आधा % अतिरिक्त धन मिलेगा। तो इतना तो जानने की कोशिश करोगे, आधा % यानी कि कितना रुपया अतिरिक्त मिलेगा। तो क्योंकि आपको बैंक ने दिया है एक साल का 4.5% 202 रुपये 50 पैसे, तो आधा % बराबर कितना? बताइए, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो यदि 4.5% बराबर 202 रुपये 50 पैसे, तो आधा % बराबर कितना है ना? आधा % बराबर कितना? 0.5% का वैल्यू निकालना। तो हमेशा 1% का वैल्यू निकाल लो। 1% का वैल्यू बताइए ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। एक % का वैल्यू बताइए ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा?
बोलो क्लियर है इतनी बात? 1% का इतना तो 0.5% का कितना है ना? एक परसेंट का इतना तो 0.5% का कितना? तो 1% इतना तो 0 जितना निकालना उसका गुणा कर दे क्या? यदि 1% का इतना तो 0.5 का कितना? 0.5 का गुणा कर दे इसमें, ये 0.5 का गुणा कर लो। बताओ आधे % का मान ये आएगा कि नहीं आएगा? अतिरिक्त धन आएगा कि नहीं आएगा? इतना करने की भी आवश्यकता नहीं थी, इसमें बहुत इजी था। हमें क्या करना था? हमें ये करना था कि यदि 4.5% का मान, मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला आपको? एक चीज सबसे पहले मैंने टाइप 6 के लिए जो सिखाई, जो टाइप 6 के लिए मैंने आपको सिखाया वो क्या था? टाइप 6 के लिए परसेंटेज से रुपए का रिश्ता। ये गेम चलेगा टाइप 6 में, लेकिन परसेंटेज से रुपए का रिश्ता तब बनेगा जब समय सेम हो। 1 साल का ही प्रतिशत 1 साल का ही रुपया, या फिर 2 साल का प्रतिशत 2 साल का रुपया। जो समय यहाँ वही, जैसे इसमें 4.5% प्रति वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष 1 साल का 4.5, और ये 202 रुपये 50 पैसा भी 1 साल का ही ब्याज था कि नहीं था? तो प्रति वर्ष ब्याज 4.5% में 4.5 और प्रति वर्ष रुपए में तो 4.5% 202 रुपये 50 पैसे। अब वो बोल रहा है 5% आएगा, कितना अतिरिक्त आएगा? आधा % अतिरिक्त आएगा। यदि 4.5% का वैल्यू इतना तो आधा % का वैल्यू कितना उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? अब कितने स्पीड से आप आधा % निकाल सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यदि करता तो मैं किसी तरह इसको 0.5 बनाता। 0.5 कैसे बनेगा? बटानो। मैं जानता हूं 4.5 रुपये का 9वां भाग 0.5 होता है। 4.5 रुपया का 0.5 यानी कि 50 पैसा। 50 पैसा तो 4.5 रुपये का कौन सा भाग 50 पैसा होता है? 9वां भाग। तो ये देखो 0.5% बन गया। बटानो तो बटानो इधर भी, ये सीधे उत्तर आ जाएगा। 4.5% का 9वां भाग, तो 4.5 में 9 से भाग देंगे, सीधे 0.5 बन गया है। 4.5 बटा 9, हल कर लो इसको। 4.5 में देखो आप 9 से भाग देकर देखो, विश्वास नहीं हो रहा है, शिक्षक पे विश्वास नहीं कर रहे हो आप लोग। चलो दशमलव हटाओ जरा, नीचे 10 लगेगा, है ना? अब इसको काटो। 45 से 45 1/2 बताओ 0.5 होता कि नहीं होता? बताओ जरा। तो 4.5 बटा 9 तो सीधे 0.5 बन गया कि नहीं बन गया? तो 0.5% का वैल्यू सीधे इस सिर्फ आपको इस सवाल में उत्तर निकालने के लिए क्या करना था? आप देखो, इस सवाल में उत्तर निकालने के लिए केवल कितना सा काम करना था? ये जो पैसा दिया था सवाल में, इसमें बटा 9 करना था बस। आपको इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए केवल कितना सा काम करना था? जो राशि दी थी सवाल में उसमें बटा 9, बस इतने में आधा % आ गया कि नहीं आ गया? यदि मैं इस सवाल को करता तो लिटरली बता रहा हूं, बस मैं इतना लिखता सवाल को देख के, इतना सा लिखता मैं सवाल को देख के और उत्तर निकाल देता मैं। ये मैं करता यदि मेरे को करना होता इस सवाल में। क्लियर? क्योंकि सारे बेसिक मेरे क्लियर है, तो इसे हवा में उड़ा दूंगा मैं। अलग ही दिख रहा 4.5% आधा % कितना? तो 4.5% में 9 से भाग देंगे, 202 रुपये 50 पैसे में 9 से भाग देंगे, आधा % का मान 202 रुपये 50 पैसे बटा 9 से एक ही बार में बन जाए, खत्म कहानी। समझ आई बात? क्लियर? चलो इसको हल कर लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते, बिल्कुल बेसिक तरीका कि 4.5% इतना तो आधा % बराबर कितना? तो 4.5% इतना हमेशा 1% का मान निकाल लो, फिर जितना चाहिए उसका गुणा कर दो। 1% इतना 0.5% बराबर कितना? 0.5 का गुणा कर दें क्या? चलो तो 0.5 यहाँ से भी आ जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कटा, ये 5 है 45 है, 5 से 45 9 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? वही बात बन गई कि नहीं बन गई? 202 रुपये 50 पैसे बटा 9 हो गया कि नहीं हो गया? तो हल कर ले 202 रुपये 50 पैसे बटा 9 को। चलो 9 से काटेंगे भैया, चलो भैया कटने को तैयार। 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 4.5 9 पंजे 22.5 रुपये आएगा आंसर इसका। 22.5 रुपया आराम से 202 रुपये 50 पैसे में 9 से भाग दे दो, आ जाएगा। 202 रुपये 50 पैसे में आराम से 9 से भाग दे दो। देखो मैं इधर भाग दे के दिखाता हूँ आपको। 202 रुपये 50 पैसे में 9 से भाग देना है, पॉइंट हटेगा, 2 0 लगेंगे, 50 है, ठीक है। 0 से 0 गया, बोलो गया कि नहीं गया? अब इसको काट दो 9 से। आप 2025 है ना, 2025 में 9 से भाग दो। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 225 बटा 10, 225 बटा 10, 10 हटेगा तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, 22.5 रुपये उत्तर आएगा। समझ आई बात? तो आधा % का मान, इसको खल करोगे 22.5 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए बात को? कितना ईजी सवाल था, क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ अगले सवाल पर। आराम से रिपीट कर करके देखो, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी चिंता ना करो। मैंने बोला ना, मैं रटवा के छोड़ूंगा आपको, पकड़ पकड़ के, ठीक है। चलिए इधर देखिए, सवाल नंबर 1 हमारा हो गया। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 2 पर। क्लियर? चलो भैया, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। मिटा दूँ क्या इसको? बोलो बिगाड़ दूँ, बिगाड़ दूँ, बिगाड़ दूँ। कई लोग डरते हैं इस चीज़ से। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग घबराए रहे ना इस सवाल से, एक चीज़ अपने दिमाग को समझा दो कि जब कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट चलती है,
तो वो समझ में आएगी ही आएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये विश्वास जब लेकर आओगे ना, तब चीजें दिमाग में जाएगी। आपको विश्वास ही नहीं, आप डरे बैठे हो, उसको कैच करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो अपने दिमाग को बताओ, आपकी जो मशीनरी है ना, इसमें कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं कि कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप एक दो तीन चार करके जब डालेंगे ना, तो वो ये दिमाग कैच करेगा ही करेगा। आप क्या सोच रहे हो, उससे बेटर करता ही नहीं है। तो पॉजिटिवली बस चीजों को कोशिश करो सीखने की, आएगा समझ में, बिल्कुल समझ आई बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल। 4.5% से 5% दर हो गई भैया, ½ % अतिरिक्त मिलेगा। अरे मिलेगा तो 4.5%, 202 रुपये 50 पैसे, ½ % बराबर कितना उत्तर आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपीट कर देखो, घुट डालो, डूब जाओ डूब जाओ। चलो भैया आगे। चलो देखो, अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 2 पर। देखो जरा सवाल नंबर 2 विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 6 का है ना, ध्यान देना ध्यान देना, लालची बन जाओ, लालची। सुनो, एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर रखा गया। यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो उसे 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त। मजे आ जाते हैं, मजे सच में। 3 वर्षों के लिए, 3 साल, कितने साल? 3 साल। 3 साल बाद आप कहाँ होंगे? 3 साल बाद आपकी नौकरी लग चुकी होगी। सोचो, इमेजिन, अच्छा सोचा करो, इमेजिन किया करो, अच्छी कल्पना किया करो। 3 साल बाद आपकी नौकरी लगेगी, आप बहुत अच्छे ऑफिस में बैठे होंगे। ऑफिस में से जैसे ही बाहर निकलेंगे, 2 थानेदार आपके साथ साथ चलेंगे, एक ड्राइवर होगा। आप मस्त ड्राइवर के कुर्सी के साइड में बैठेंगे, ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे रुतबे से, बिल्कुल समझ आई बात, ठीक है। और सर करते हुए 2 लोग आपके चौकीदार, आपके वॉचमैन पीछे रहेंगे। मजा आ गया। हाँ, तो 3 साल बाद आप कहाँ होंगे? 3 साल की कहानी है। यदि धनराशि को 3 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर रखा गया, कितने साल के लिए? 3 वर्ष। यदि धनराशि को 3 वर्ष किसे कहते हैं समझ रहे हो? 3 साल बहुत बड़ी बात होती, 3 साल बहुत बड़ी बात होती। 3 साल के लिए ब्याज पर रखा गया। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, लालच, एक्स्ट्रा कितना मिल सकता है, अतिरिक्त कितना मिल सकता है, लालची हो जाओ। 3 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर रखा गया। यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता, वाह वाह वाह, यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता, 3 साल के लिए रखा गया। यदि 2% अधिक दर होती, 2% अधिक दर होती, तो हर साल 2% एक्स्ट्रा पैसा आता। 2% अधिक दर होती, यानी कि पहले हर साल माना कि 10% था, तो 10 की जगह कितना होता? 12। एक्स्ट्रा कितना आता? लालची मतलब एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो सकती है, इसे कहते हैं लालची होना। पहले 10% था तो माना कि 12 हो गया, या फिर पहले 5 था तो माना कि 7 हो गया। अतिरिक्त तो 2 ही है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यदि सवाल में क्या बोला, यदि 2% अतिरिक्त दर होती तो 3 साल में 72 रुपया ज़्यादा मिलता। कितना धन अतिरिक्त मिलता? 72 रुपया, है ना। तो यदि ब्याज की दर 2% अतिरिक्त होती तो हर साल 2% अतिरिक्त आता, तो 3 साल में 6% एक्स्ट्रा इनकम बनती कि नहीं बनती? 2% दर अधिक होती तो 3 साल में 6% अतिरिक्त धन मिलता कि नहीं मिलता? वो 3 साल का 6% अतिरिक्त धन कितने रुपए के बराबर दिया? 72 रुपये। 3 साल के लिए जमा किया। यदि 2% अतिरिक्त दर होती तो 72 रुपये अधिक मिलते, 72 रुपये ज़्यादा मिलते, यानी कि 3 साल का एक्स्ट्रा इनकम 72 रुपया दिया है, और प्रतिशत में वही एक्स्ट्रा इनकम 6% है कि नहीं, बताओ। तो कहने का मतलब आपको 6% क्या दिया है? 72 रुपये। यदि 2% अधिक दर होती, कितनी अधिक होती? 2%। यदि 2% अधिक होती तो बताओ टोटल 6% एक्स्ट्रा इनकम होती कि नहीं होती? और वो 6% एक्स्ट्रा इनकम किसके बराबर दी है? 72 रुपये ज़्यादा मिलते। यदि दर 2% अधिक होती तो 2 6%, यानी कि टोटल 72 रुपया ज़्यादा मिलता। तो वही 3 साल की अतिरिक्त कमाई प्रतिशत में 2 6 हो गई। अतिरिक्त एक्स्ट्रा पे काम कर रहे हैं, अतिरिक्त कितना मिलेगा उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम 2 6% बराबर बताइए 72 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? दिया है। 3 साल का अतिरिक्त धन प्रतिशत में 6, और वही 3 साल का अतिरिक्त धन रुपए में 72।
तो अब हमें क्या निकालना है, धनराशि कितनी, धनराशि यानी कि जो धनराशि जमा की थी मूलधन निकालना है। आप जानते हो मूलधन हमेशा 100% होता कि नहीं होता, 100% का मान निकालना है। 6% 72, तो 1% 12 रुपये आएगा क्या, 6 से 12 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 1% 12 तो 100% 1200 आएगा कि नहीं आएगा, 1% 12 तो 100% इंटू 100 कर लें तो 100% 1200। बताओ मूलधन 1200 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मूलधन 1200 आया कि नहीं आया। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात आप लोगों को, बताओ मूलधन 1200 आया कि नहीं आया। ये सवाल एग्जाम में आएगा, छोड़ना नहीं है किसी को भी, करके आना है पूरा सवाल। बताओ मूलधन 1200 आएगा कि नहीं आएगा, समझ आई कि नहीं आई बात। कोई बेसिक नहीं, कोई बेसिक नहीं, कुछ नहीं, बस इन सवालों को ऐसे ही करना है, इन सवालों को ऐसे ही करना है। मैं नहीं चाहता कि इन सवालों का बेसिक आपको बताऊं फॉर्मूले से, मैं नहीं चाहता, है ना। और ऐसा मत बोलना कि सर ने तो केवल ट्रिक बता दिया, बेसिक नहीं बताया। नहीं, ये बेसिक ही है, इसमें क्या ट्रिक लगाओगे, बेसिक ही तो है ये। अरे छोटे से बच्चे ने जो स्कूल नहीं जाता उसको भी समझा दूंगा, वो भी समझ जाएगा, उसको भी लालच दे दूंगा थोड़ा सा कि भैया तू ऐसा ऐसा करेगा तो हर साल 2% ज़्यादा दूंगा। तो 3 साल का हिसाब वो नहीं लगेगा, 6% आएगा 3 साल का, और 6% से 72 रुपये ज़्यादा बन रहा है, यानी कि वो 6% 72 रुपये के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज़ें अपने दिमाग में डालना चालू करें। अब आप अभी तक नहीं गई तो आपको करना पड़ेगा ये काम, समझ आई बात। या फिर पूरी मेहनत करने के बाद भी दिक्कत लग रही है तो टॉपिक खत्म होने के बाद डिस्कशन कॉलम में बोल दो कि सर वो टाइप का वो वाला क्वेश्चन आपने ट्रिक से बताया था, उसको कृपया बेसिक से भी बता दें। तो मेरे को तो बताना पड़ेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस मैथ से सीखें। तो डिस्कशन ग्रुप में बोल देना तो मैं बता दूंगा फिर, है ना, क्लियर। चलिए अब इस प्रकार के जो सवाल है वो हम पहले करते हैं। सवाल नंबर 2 ऐसा था, इसके बाद इस प्रकार का सवाल जो है मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 6 इसी प्रकार का है, इसको करेंगे हम इसके बाद सीधे। सवाल नंबर 6 के बाद इसी प्रकार का सवाल है सवाल नंबर 7 भी, इसको करेंगे हम सीधे 6-7 करेंगे। 6-7 के बाद 8 भी इसी प्रकार का भैया, सवाल नंबर 8 करेंगे हम इसके बाद। 8 के बाद 9, 10, 11, सवाल नंबर 13 भी इसी प्रकार का है। ये 4 सवाल करेंगे हम भी, 6, 7, 8 और 13। चलो भैया सवाल नंबर 6 पे आ जाता हूँ पहले, तो 7, 8, 13 बाद में देखेंगे, 6 पे आते हैं। क्या है छठा सवाल, आ जाओ भैया छठे सवाल पे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है यदि ब्याज दर 3% अधिक होती है। 2 साल, कितना साल, 2 साल, 2 साल। यदि ब्याज दर 3% अधिक होती तो टोटल 6% अतिरिक्त धन मिलता, जो कि किसके बराबर बना, जो कि किसके बराबर बना, 72 रुपये। क्या बोला, 2 साल। यदि 3% अधिक दर होती तो 2 साल में 6% एक्स्ट्रा इनकम होती कि नहीं होती। वो 6% एक्स्ट्रा इनकम किसके बराबर दी, 72 रुपये एक्स्ट्रा के बराबर दिए कि नहीं दिए, बताओ। 6% 72 तो 100% कितना, वही 1200 मूलधन है, इसमें मूलधन ही निकालना है। तो 1% कितना आएगा, 12, 1% 12, तो बताओ 100% 1200 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ भी मूलधन 1200, आंसर 1200 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है इतनी बात। चलो 6 के बाद 7 पे आता हूँ मैं, सवाल नंबर 7, इसको मिटा दूँ, है ना। 6 के बाद सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1-2 सवाल आपको खुद दे देना चाहिए, मेरे को आप खुद करो, है ना, इन 3 में से। तो सवाल नंबर 7, सात, 8 और 13 है ना। 7 और 8 आप स्वयं करेंगे, 13 भी स्वयं करेंगे। ये तीनों सवाल आप खुद से करेंगे। चलो 7वां में करवा देता हूँ, 8वां और 13वां आप खुद से करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में करवा देता हूँ, सवाल नंबर 7 में करवा देता हूँ, है ना। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 पे आते हैं। क्या है 7, है ना। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में उधार दी जाती है, 2.5% अधिक वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता। कितना एक्स्ट्रा इनकम है हर साल, 2.5%, हर साल 2.5%, हर साल 2.5%, यानी कि टोटल 7.5% एक्स्ट्रा इनकम है कि नहीं, बताओ। टोटल एक्स्ट्रा इनकम आप बताइए मेरे को, 7.5% है कि नहीं है। तो टोटल एक्स्ट्रा इनकम कितनी, 7.5%, जो कि किसके बराबर दी है, 540 रुपये के बराबर दी है कि नहीं दी है, बोलो। 7.5% टोटल 540 रुपये के बराबर दिया कि नहीं दिया। तो मूलधन निकालना है, यानी कि 100% का मान, तो 1% का मान निकाल लो आप। 9 6 54, 7.5% से 120 बार जाएगा ये।
तो 1% बराबर 120 आएगा, तो 100% बराबर 120 इंटू 100 12,000 रुपये आंसर आएगा इसका, शायद सवाल नंबर 7 का। अरे नहीं 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 नहीं, क्या गलती कर दी मैंने, रुको 7.5, अरे सॉरी यार गलत काट दिया, वेरी सॉरी ऑल स्टूडेंट्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी। रुको 1 मिनट रुको सर, है ना, कितना बन रहा है 7.5%। 7.5% किसके बराबर है, 7.5% किसके बराबर है यहाँ पर 540 रुपये, है ना, क्लियर। तो 1% का वैल्यू क्या है 540 बाय 7.5, क्लियर। 1% इतना, तो 100% बराबर कितना, ठीक है 540 बाय 7.5 इंटू 100, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा वैल्यू, है ना। तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा 10 लगेगा, है ना। 25 से 3 बार 75, 25 4 बार 100, 3 से 540 180 बार, तो 180 इंटू 4 इंटू 10 7200 आएगा, 7200। सवाल नंबर 8 और 13 स्वयं करेंगे आप, होमवर्क है ना, होना चाहिए। होमवर्क हो तो जिद पकड़ो कि ये होमवर्क मेरे को खुद से करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सर से नहीं पूछूंगा। ऐसे जिद रखोगे, पागलपन रखोगे, तब मजा आएगा। चलो अब दूसरे सवालों पर आते हैं जो छूट गए हैं इसी टाइप के, है ना। बस इसके बाद हमारे केवल 2 टाइप बचेंगे, टाइप 5 और टाइप 7। वो आने वाली 2 क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे। नहीं सॉरी, टाइप 3 भी बचा है ना, हाँ यार टाइप 3 भी बचा है, ठीक है। चलो सवाल नंबर इसके बाद, हाँ भैया चलो सवाल नंबर 3 पे आएंगे अब हम। अब बाकी के सवाल नंबर 3 जैसे सारे के सारे। 1 घंटा हो गया क्या क्लास को, आज की क्लास को हमारा 1 घंटा हुआ क्या, ये सोने वाला है। चलो बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना। तीसरे सवाल में दिया 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में, 2400 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है भैया 3264, ठीक है। अब क्या बोला, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, 1% बढ़ जाए, यानी कि यहाँ R% है तो यहाँ की दर R+1%, ऐसा R+1%, ऐसा R+, अब सुनो सवाल क्या बोल रहे हैं। कोई भी दर है R% तो 2400 रुपया 4 साल में इतना हो जाता है। यदि दर 1% बढ़ जाए, यानी कि ऐसा हो जाए, इस रास्ते से यदि 2400 का 3264 हो रहा है तो इस रास्ते से 2400 का धन कितना हो जाएगा। R% दर से 4 साल चलाओगे तो 2400 का 3264, यदि R+1% चलाओगे तो 2400 का कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। समझ आई बात। अब आप देखो जरा कितना एक्स्ट्रा इनकम बन रहा है, 4% एक्स्ट्रा बनेगा क्या। अब देखो आर तो सेम है, तो सेम है, हर साल मैंने बोला ना लालची हो जाओ, अतिरिक्त कमाई पे ध्यान दो। अतिरिक्त कितना आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा। तो आप सुनो जरा, मेरी बात सुनो जरा, यहां टोटल ब्याज 4R% है, बोलो है कि नहीं 4R% टोटल ब्याज, और यहां टोटल ब्याज 4R+4% है कि नहीं, बताओ जरा। मतलब 4R% तो है ही, 4% अतिरिक्त है कि नहीं, बताओ जरा, बोलो है कि नहीं है ना। 4R+4% एक्स्ट्रा है कि नहीं है। तो 4R% यहां भी है, 4R% यहां भी है, इससे तो लेना देना ही नहीं। अतिरिक्त कितना आएगा 4, इसको जोड़ो तो R 4R हो गए, और 1 1 1 1 1 + 1 + 1 + 1 4%, तो 4R% + 4%, टोटल इतना ब्याज यहां से आएगा। तो 4R% तो यहां भी जुड़ा हुआ है ना। हमें क्या करना है, अतिरिक्त कितना आएगा 4%। समझ आई बात। एक्स्ट्रा इनकम पे ध्यान देना है, यानी कि कहने का मतलब, छोड़ो इसको, छोड़ो थ्योरी को, छोड़ो आप तो प्रैक्टिकल बात करो। यदि दर 1% बढ़ जाए, यदि दर 1% बढ़ जाए तो 4 साल में 4% अतिरिक्त पैसा आएगा कि नहीं आएगा। छोड़ो ना इसको, छोड़ो, भूल जाओ, मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, भूल जाओ, कुछ नहीं बताया बोर्ड पर। यदि दर 1% बढ़ जाए
तो 4 साल में 4% एक्स्ट्रा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? 4% एक्स्ट्रा पैसा किस पे मिलेगा? किस पर 4% एक्स्ट्रा मिलेगा? जो पैसा बैंक में जमा किया होगा आपने, उसी पर ना 4% अतिरिक्त मिलेगा। 2 करोड़ जमा करोगे बैंक में तो 2 करोड़ पे 4% मिलेगा। 2400 जमा करोगे तो 2400 पे 4, आपने कितना जमा किया? 2400। तो अतिरिक्त धन कितना आएगा? यदि दर 1% बढ़ जाए तो 2400 पे 4% आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी कि नहीं होगी? बताओ, एक्स्ट्रा कमाई बताओ होगी कि नहीं होगी? परसेंटेज से 2 जीरो गए, 96 रुपये। बताइए एक्स्ट्रा कमाई आपकी 96 रुपीज़ आएगी कि नहीं आएगी? समझे कि नहीं समझे? तो यूँ 3264 मिश्र धन आ रहा था, 96 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। बताओ 3360 रुपये नया मिश्र धन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप तो सिर्फ इतना देखो, यदि दर 1% बढ़ जाए, यदि दर 1% बढ़ जाए तो 4 साल में टोटल 4% एक्स्ट्रा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अतिरिक्त एक्स्ट्रा लालच 4% अतिरिक्त पैसा आएगा। 4% किस पे आएगा? जो बैंक में जमा किया होगा उसी पे 4% मिलेगा ना। अब अंबानी 2400 करोड़ जमा करेगा तो उसको 2400 करोड़ का 4% मिलेगा। हम गरीब लोग 2400 रुपये जमा करेंगे तो हमें 2400 रुपये पे 4% मिलेगा। समझ आई बात? तो 2400 रुपये का 4%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 24 चौक 96। बताओ 96 रुपये अतिरिक्त धन आएगा कि नहीं आएगा? पहले 3264 आ रहा था, तब 96 रुपये अतिरिक्त आएगा। तो बताइए नया मिश्र धन 3360 आएगा कि नहीं आएगा? इस सवाल में कितना सा काम करना था? यदि 1% दर बढ़ जाए 4% अतिरिक्त मिलेगा, तो 2400 का 4% 96 रुपये अतिरिक्त आएगा बस। तो जो आ रहा था उसमें 96 रुपये जोड़ के ये नया मिश्र धन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, यदि दर 1% बन जाए तो इस रास्ते से बनने वाला मिश्र धन बताइए 3360 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर 3360 आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार के सवाल है लाइन से, जितने भी बचे सवाल है ना सब इसी प्रकार के हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये सवाल नंबर 3 था। 3 के बाद आ जाता हूँ मैं चौथा अलग है, चौथे को छोड़ दो अभी, 5वें पे आ जाओ सीधे। 5वें सवाल पे मैं 5वें पे आ रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलो आ जाते हैं 5वें सवाल पर। क्या है 5वां सवाल देख लेते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। ठीक है, यदि 2% बढ़ जाए तो 8% अतिरिक्त पैसा आएगा कि नहीं आएगा? 400 रुपये की राशि 4 साल में 480 हो जाती है। सवाल बोल रहा है यदि 2% दर बढ़ जाए, यदि 2% बढ़ जाए तो टोटल 4 साल में आप ही बताओ 8% अतिरिक्त पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो 400 पे 8%, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 32 रुपये अतिरिक्त धन आएगा कि नहीं आएगा? तो 480 प्लस 32 नया मिश्र धन 512 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आंसर बताओ। नया मिश्र धन 512 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? 4 साल यदि 2% बढ़ जाए तो 4 साल में 8% अतिरिक्त पैसा आएगा। 400 पे 8% एक्स्ट्रा मिलेगा भैया। प्रैक्टिकल दुनिया में जैसे जोड़ते हुए जोड़ना है। जब आपके साथ सच में ऐसी घटना घटेगी कि भैया 4 साल में 400 का 480 हो रहा है, बैंक में गया, बैंक वाले ने आपको खुशखबरी सुनाई कि भैया 2% ब्याज दर बढ़ गया है बैंक का, मतलब 4 साल में तो आप ऐसे ही जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे 4 साल का कि भैया 2% बढ़ गया, नहीं कि 1 साल का 2%, तो 4 साल में 8% एक्स्ट्रा मिलेगा। मेरे 400 पे जो मैंने जमा किया था, जो जमा किया था उसी पे मिलेगा। तो 400 का 8% 32 रुपये अतिरिक्त मिलेगा ना। तो सीधी सी बात है, हिसाब लगाओ कि कितना मिलेगा टोटल। अब तो 480 प्लस 32 512 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 480 मिलना था, 512 मिलेगा। समझ आई बात? चलो 5वें के बाद कौन सा सवाल ऐसा ही है? 6ठा हम कर चुके, 7वां हम कर चुके, 8वां हम कर चुके, है ना। सवाल नंबर 9 ऐसा ही है, खुद से करेंगे आप। सवाल नंबर 9 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। 9 के बाद मैं बताऊं आपको, 9 के बाद 10 भी होमवर्क है। 10 तो सवाल नंबर 3 जैसा ही है सेम। 10 भी होमवर्क है, 11 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं। खुद से करना है, जिद पकड़ना है कि मेरे को खुद से करना है, किसी से पूछूंगा नहीं। दूसरे सवालों को देख देख के खुद से करना है। सवाल नंबर 11 पीछे आंसर शीट दी हुई है। 11 के बाद 12 भी खुद से करना है। 12वें में बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो 12वें में प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा पैसा, क्योंकि 12वें में ब्याज दर घटी है तो नुकसान हो क्या आएगा पैसा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12वां, ये 3 स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 12वां चलो कल मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप करना, मैं बता दूंगा। और एक और सवाल जो छोड़ा है सवाल नंबर 4, ये भी मैं बता दूंगा। तो कल की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 4 बता दूंगा आपको। समझ आई बात?
क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात? ये 2 सवाल मैं बता दूंगा, बाकी टाइप 6 कंप्लीट है, खुद से करना है जो सवाल मैंने दिए हैं। समझ आई बात? क्लियर? चलो तो 2-3 टाइप और बच रहे हैं, है ना? कल और परसों क्लास में हम करते हैं उनको, ठीक है, आराम से। क्लियर? ध्यान देना, स्पीड इसलिए बढ़ाई आज क्योंकि चीजें ईजी थी। टाइप 8 जो करा वो तो पूरा का पूरा वही था ना जो ऑलरेडी हम कर चुके थे क्वेश्चन, नया तो कुछ था ही नहीं उसमें टाइप 8 में। समझ आई बात? क्लियर है ना? इसलिए, और ये टाइप भी इजी था इसलिए हो गया आज कंप्लीट। 2-3 सवाल बचे, ये मैं बताता हूँ आपको, है ना? चलो ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मोटिवेटेड रहे, आग लगा दे बिल्कुल जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।